तो इंसान ही है, इनको भी तो एक माँ ही ने पैदा किया है, ये भी तो किसी बाप के बेटे ही तो हैं। मगर क्या वजह है, जहां जहां मुस्तफा का कलमा है वहां वहां अब्दुल कादिर गौसे आजम के नाम की धूम है। कभी आप बगदाद गए या बड़े पीर यहां आए? नहीं आए। मगर अभी 15 अक्टूबर को, 11 रबीउल आखिर को, और बल्कि हर महीने की हर 11 तारीख को हर सुन्नी गांव में, हर सुन्नी मोहल्ले में, हर सुन्नी मस्जिद में सरकार बड़े पीर की न्याज होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? क्यों, क्या वजह है? 11 तारीख के फातिहा रफीकाने गिरामी, जो अल्लाह का बंदा अल्लाह का हो जाता है, सारी खुदाई अल्लाह उसके कदमों में डाल देता है। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर अभी पैदा नहीं हुए हैं, 470 साल के बाद पैदा हुए। कई साल के बाद? 400। कुछ बोलो ना, अभी आए नहीं। मगर ये वो अब्दुल कादिर हैं, ये वो अब्दुल कादिर हैं, ये वो बड़े पीर हैं, ये वो रोशन ज़मीर हैं, ये वो मुहज्जिदीन हैं कि इनकी आमद से पहले मेरे मुस्तफ़ा मदीने में अब्दुल कादिर की आमद की बशारत सुना रहे हैं। और मेरे नबी से सुनाया जा रहा है। बशारत देने वाले जिब्रील अमीन हैं, और जिब्रील अमीन को भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, और पूरी दुनिया को पैगाम देने वाले रहमतुल्लिल आलमीन हैं। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाप की तरफ से टनाटन ओरिजिनल हसनी सैयद हैं, इमाम हसन की औलाद, और माँ के सिलसिले से पेवर हुसैनी हैं, इमाम हुसैन की औलाद है। इसलिए आपको नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है, मजमूल बहरैन कहा जाता है। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी दुनिया में आए नहीं। हज़रत जिब्रील अमीन मेरे आका सरवर कौनैन मामूल के मुताबिक, आदत के मुताबिक रोजाना मस्जिद नबवी से निकलते और अपनी बेटी फातिमा के घर आते, और आने के बाद बीचों बीच में मेरे सरकार तशरीफ फरमा होते, इधर अली होते, इधर फातिमा होती। जुमला खत्म न होने पाए सुभान अल्लाह कहिए। इस पहलू पर इमाम हसन होते, इस पहलू पर इमाम हुसैन होते। मुस्तफ़ा कभी इमाम हसन की तरफ देखकर, कभी इमाम हुसैन की तरफ देखकर मुस्कुराते, कभी हसन का रुखसार चूमते, कभी मेरे मुस्तफ़ा हुसैन का गला चूमते, और चूम करके अल्लाह अल्लाह, वो शान, वो मंजर, वो मौका, वो घड़ियां, वो समा अल्लाह ही बेहतर जाने कैसी रही होंगी। एक दिन हजरत जिब्रील अमीन आए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सरवर कौनैन रोजाना आते थे, तो इमाम हसन बड़े थे और इमाम हुसैन छोटे। तो सबसे पहले मेरे नबी फरमाते, बेटी फातिमा हुसैन कहाँ है? हुसैन के बाद इमाम हसन को पूछते थे, पूछते दोनों को थे, मगर चूंकि छोटे थे इमाम हुसैन, इसलिए पहले इमाम हुसैन को पूछते थे। मगर ऐ लोगों, आज मेरे मुस्तफ़ा करीम आए अपनी बेटी फातिमा के घर, तो सबसे पहले इमाम हसन को पूछा, कहाँ है इमाम बेटा हसन, कहाँ है बेटा हसन? ख्याल रखना, एहतराम, ख्याल रखना, ध्यान रखना, हसन को तकलीफ मत होने देना। तो हजरत फातिमा कहते हैं, बाबा जान, फितरत के खिलाफ, मामूल के खिलाफ रोजाना आप छोटे बेटे को पूछते थे, आज बड़े बेटे को पूछ रहे हैं, मामला क्या है? तो मेरे मुस्तफ़ा ने इशारा करके फरमाया, बेटी देख दरवाजे पर जिब्रील खड़े हैं, और जिब्रील रब का पैगाम लेकर आया है। क्या पैगाम? रब फरमाता, महबूब से कह दो, महबूब से कह दो हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं, तो हसन से भी उससे ज्यादा मोहब्बत करें। कहा क्यों? तो हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हुसैन से आप मोहब्बत करते हैं, हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हसन से भी मोहब्बत करते हैं, मगर आज खुसूसियत के साथ अल्लाह ने फरमाया कि महबूब से कह दो कि हसन से मोहब्बत करें, फिर हुसैन से मोहब्बत करें। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील क्यों? तो हजरत जिब्रील कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, हुसैन की औलाद में, अब यहां जरा तवज्जो, हुसैन की औलाद में, हुसैन की नस्ल में क़यामत तक इमाम पैदा होंगे, हसन की नस्ल में क़यामत तक औलियाए कामिलीन पैदा होते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मसलक के आला हजरत इमाम हुसैन की नस्ल में इमाम पैदा होंगे, इमाम पैदा होंगे, जितने इम्मा आएंगे वो सब हुसैन की औलादों में से होंगे, मगर हसन की औलाद में औलियाए किराम पैदा होते रहेंगे। कुर्बानी वालों, अब जरा आसान कर दूं, आपको इमाम बाकिर के बारे में पता नहीं है, इमाम जाफर सादिक के बारे में पता नहीं है, हजरत मूसा हसन काजिम के बारे में मालूम नहीं है, हसन अस्करी के बारे में नहीं जानते आपको कितने इमाम आएंगे, कितने इमाम आ चुके हैं, कौन बाकी है आप नहीं जानते। लेकिन पढ़ा हो, अनपढ़ा हो, जाहिल हो, आलिम हो, अपना हो, पराया हो, यहाँ का हो, कहीं का हो, जैसे ही आसमान दुनिया पर रबीउल आखिर का चांद नजर आता है, हर गली गली कूचे कूचे में सरकार गौसे आजम बड़े पीर की धूम मच जाती है। हमने कहा तुमने बड़े पीर को कैसे जाना, तुमने अब्दुल कादिर को कैसे जाना, तुमने रोशन ज़मीर को कैसे जाना। आवाज आई, ये हमने नहीं जाना, ये जिब्रील के बताने से, मुस्तफा के फरमाने से उनके गुलामों ने जाना है। तो अब्दुल कादिर गौसे आजम का नाम हर कोई जानता है। सरकार गौसे आजम बड़े पीर रमजान शरीफ की पहली तारीख 470 हिजरी में आप दुनिया में कदम रंजा फरमाते हैं। आपकी अम्मा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। अक्सर उमूमन आपने देखा होगा कि जब माओ के पेट में बच्चे होते हैं और जब वक्त डिलीवरी का होता है, विलादत का वक्त होता है, पैदाइश का वक्त होता है, तो माओ को तकलीफें होती हैं, माँ को तकलीफ होती है। अब तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल है, फौरन लेके जाओ और एडमिट कर दीजिए, वरना हम लोग तो घर ही में पैदा हुए हैं। आप लोग अच्छा तो लोग पैदा नहीं हुए, ठीक ठीक मुन्नी बहरहाल सरकार गौसे आजम की अम्मा फरमाती हैं, आप बोलो तो मैं बोलूंगा, नहीं बोलोगे तो बोलूंगा। फरमाती हैं कि मेरा बच्चा अब्दुल कादिर मेरी पेट में, और चांद की पहली तारीख अब्दुल कादिर की विलादत कब? रात में, रात में। लाओ दुनिया के पर्दे पर कोई ऐसा बच्चा कि पैदा होते ही सर सजदे में रख दे, रात गुजरे सजदे में, दिन गुजरे रोजा में। अब्दुल कादिर की अम्मा कहती कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, न गंदगी, न नापाकी, न रुतूबत, न गंदा खून, न गंदा पानी। और सब में बड़ी बात तो सुन लो, ये तारीख के हवाले से आला हजरत फरमाते हैं कि जब सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर पैदा हुए तो हम हो, आप हो, गुरुवारी प्रधान हो, MLA हो, MP हो, कोटेदार हो, कोई भी हो, जितने लोग पैदा, जितने आलिम बैठे, सब तो नंगे पैदा हुए। अरे नंगे तो पैदा हुए कि कपड़ा पहन के, कोट पैंट पहन के, शेरवानी पहन के? नहीं, सब नंगे पैदा हुए। और होने के बाद फुफ्फू, खाला, नानी, दादी, चच्ची, बहन, कोई कपड़ा पहनाया होगा। मगर जिसकी महफिल में आप बैठे हैं, दिल में बात उतर जाए तो बोलिएगा। अब्दुल कादिर गौसे आजम की माँ उम्मुल खैर फातिमा फरमाती, मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो नंगा नहीं पैदा हुआ। अरे बोलो यार, इतना लायक कि बोलो, नंगा नहीं पैदा हुआ। हाँ, नंगा नहीं पैदा हुआ। तो किसी ने पूछा उम्मुल खैर फिर? का नूर का लिबास पहन कर पैदा हुआ, और उसी नूर के लिबास से मेरा पूरा घर नूर से मामूर हो गया, अब पूरा घर रोशन हो गया। आला हजरत की जब नजर पड़ी इस रिवायत पर तो मेरे आला हजरत कलम उठाकर कहते हैं, फातिमा खैरुन्निसा का पूरा कुंबा नूर का, मुर्तजा के लाडले का हर दुलारा नूर का, जो इमामे करबला से है वो शजरा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये सरकार बड़े पीर पैदा हुए। हमें जब सरकार बड़े पीर में और हमारे तुम्हारे पैदा होने में जब बराबरी नहीं हो सकती, तो कहाँ गए वो लंगूर, कहाँ गए वो चौगड़िया जो कहेंगे नबी जी हमरे मेर रहे, हम नबी मेर रहे। यही मोर पुदीना चटनी जाए शीशम देखो अपन मुंह, अत्य चेचक के दाग बने हैं मुंह में, और कहते हम नबी मेर के रहे। तोबा तोबा, अभी ठंडी आवत अत्ते बड़े बड़े पाँव, अति मोट मोट पे वहीं फाटी हुआ, छिपकली बैठ जाए तो पता ना लगे।
संजा के बिहाई दूध भरी है हिमाई से तकिए आके रजाई बिछौना पनाह मांगे और जुम्मा के दिन अगर आओ कोई के पाँव पर ऐसा रगड़ दिए अगर तो डॉक्टर टाका ना लगाए पाओ और कहा था नबी हमरे में बोलो गलत बात है कि नहीं? अरे बोलो ना यार गलत बात है कि नहीं? हैं सवेरे खलील शाही तंबाकू खात हो खलील शाही अब अगर मंजन के कोई सामने बोले तो के कोरोना हो जाए होगा पीजीआई ले जाए पूरी लखनऊ। हाँ कहा था नबी हमरे में बीड़ी पी के सवेरे बगैर बगैर खुला मंजन किए अगर तो तबीयत बिल्कुल बहाल हो जाए। मई जून के महीना में अगर कोई बगल सुंघाई दे तो बेहोश हो जाए कालरा हो जाए। कहा था नबी हमरे में। अरे जा पहले शीशा मुंह दे तेरे पसीने से लोग बेहोश हो जाएं। मेरे मुस्तफा का पसीना जिसको मिल जाए तो सातों नस्ल महक जाए। तू पैर रखता है तो कपड़े पनाह मांगते हैं। मेरे मुस्तफा अर्श पर कदम रखते हैं तो अर्श मस्ती में झूम कर कहता है मुस्तफा आपके कदम आए तो मेरी इज्जत में 4 चांद लग गए। तुम बुलाओ तो तुम्हारे घर की मक्खी ना आवे, मच्छर नहीं आता, घर की बकरी नहीं आती, मुर्गी नहीं आती, कबूतर नहीं आते, तिलोरी नहीं आती, परिंदे नहीं आते, बकरी बच्चा नहीं आते। यही मुंह और कहते हैं नबी मेरी तरह मेरा मुस्तफा किर्रे अर्ज पर खड़ा होकर मकाम सहबा में खड़ा होकर अली के लिए बुलाना चाहे तो सूरज पलट के दोबारा आ जाए। इन उलमा के हवाले से मैं गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बोलो नबी ने बुलाया कि नहीं बुलाया? चांद अरे सूरज वापिस आ गया। तुम्हारे घर का चराग तुम्हारे बुलाने से नहीं आता, मुस्तफा बुला ले तो सूरज चला आ रहा है। तुम किसी को तोड़ना चाहो तो जब तक लाठी डंडा ना मारो ना टूटे। मेरा नबी जमीन पे खड़ा होकर के आसमान के चांद की तरफ उंगली का इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़ों में बट जाए और फिर इशारा फरमा दे तो चांद आपस में जुड़ जाए। ये है पोजीशन तुम्हारी और नबी की। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। नबी नबी है और उम्मती उम्मती है। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर के पैदा होने के बाद उम्र शरीफ आपकी हुई 4 साल। कैसा? 4 साल। इसको अब मैं अगर एक साल अगर बयान करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसको यूं सुन लीजिए कि सरकार अब्दुल कादिर बड़े पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पेवर नाम ओरिजिनल नाम असली नाम अब्दुल कादिर है। क्या नाम है? जोर से सारे लोग मिलके बोलो अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर नाम क्या है? कादिर के माने होते कुदरत रखने वाला। उस कुदरत रखने वाले के बंदे हैं अब्दुल कादिर। तो अल्लाह ने कादिर की तमाम बरकतें अब्दुल कादिर को अता फरमा दी। जैसे अल्लाह हर जगह कादिर, वैसे उस कादिर ने अब्दुल कादिर को कादिर बना दिया। अब मेरा गौस इसीलिए तो कहता है कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं, यानी वो पूरब में रहे और मैं पश्चिम में रहूं, और अगर उसकी उसका सतर खुल जाए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ा के उसकी सतर पोशी कर देता हूँ। एक दूसरी रिवायत मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा मुरीद चाहने मेरा चाहने वाला कहीं से भी मुझको पुकारे फइल्लम यकूनी मुरीदन जय्यदुन फ़अना जय्यद। ए मेरे मुरीद मत घबरा, अगर तू ताकतवर नहीं तो क्या हुआ, तेरा आका अब्दुल कादिर बड़ी ताकत का मालिक है। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं रसा यूं न बिलक तू नहीं सही जय्यद तो न सही, सैयदे जय्यद हर दहर है मौला तेरा। और क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। कासिम के माने देने वाला। क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, बाबा तेरा। क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, बाबा तेरा। अब्दुल कादिर का एक नाम और है मुहय्युद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। अभी तक दुनिया वाले सरकार गौसे आजम को अब्दुल कादिर कह के पुकारते हैं। मगर सुनिए तारीख, सरकार गौसे आजम जंगल से गुजरे, उम्र छोटी थी। देखा कि एक आदमी पड़ा है जंगल में जिसके खाली हड्डी हड्डी है, गोश्त नहीं है, मांस नहीं है, पेट की पसली, सर का ढांचा, हाथ की पिंडली, पांव की ये नलियां,
दिख रही थी, बिल्कुल कमजोर पड़ा, खाली हड्डी। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर जंगल से गुजरे, देखने के बाद आगे निकल गए। चंद कदम आगे बढ़े तो ढांचे से आवाज आई, बॉडी से आवाज आई, लकड़ी उस हड्डी से आवाज आई। वो अब्दुल कादिर ज़माने से इंतजार कर रहा था, तेरे आने का इंतजार कर रहा था, मगर तू आया भी, मगर मेरी खैरियत नहीं पूछी, मेरी मदद नहीं की, मुझे सहारा नहीं दिया, मेरी पूछताछ नहीं की और आगे निकल गए। सरकार गौसे आजम पलट करके वापिस आए और आने के बाद कहते हैं कौन हो, क्या है? उसने कहा कौन हो क्या हूं ये बाद में, पहले हाथ लगाओ, मुझे खड़ा करो, सहारा दो, सहारा दो। अल्लाह ने तुमको सहारा देने ही के लिए पैदा फरमाया है, सहारा ही के लिए तुम्हें पैदा किया है। तो अब्दुल कादिर गौसे आजम सोचने लगे या अल्लाह, इतना कमजोर आदमी जब पड़ा है तो ये पोजीशन अगर कहीं खड़ा हो गया, अगर गिरा तो हड्डी चकनाचूर हो जाएगी, डबल मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब्दुल कादिर सोच ही रहे थे, गुरुवारी वालों आप जरा अपनी लाइट जलाइएगा, आप सोच ही रहे थे कि हाथ लगाऊं कि ना लगाऊं। तब तक क्या हातिफ़े गैबी ने पुकार कर कहा अब्दुल कादिर सोचो मत, मैंने तुझे इसी की मदद के लिए भेजा है, लगा हाथ, मदद कर, सहारा दे, उठा। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर सोचने लगे या अल्लाह, इतना कमजोर और कैसे खड़ा करूं। आवाज आई अब्दुल कादिर, खड़ा करना तेरा काम, हाथ लगाना तेरा काम, सहारा देना तेरा काम, मदद करना तेरा काम, हाथ लगा। ए अब्दुल कादिर, हाथ लगाना तेरा काम होगा, कमजोर को तंदुरुस्त बना देना मेरा काम होगा, हाथ लगाओ तो सही। अब्दुल कादिर गौसे आजम ने हाथ लगाया और उठा के खड़ा किया। अब जरा चेहरे पर आपको मुस्कुराहट आना चाहिए। कौन था वो जो जमीन पे पड़ा था? कौन था जो कमजोर था? कौन था जो नहीं वो नातवा था, दुबला पतला था, खाली हड्डी और बाडी थी? कौन था? जब उठा के खड़ा किया तो तंदुरुस्त, मुस्कुराने लगा। ए अब्दुल कादिर, तूने बड़ा करम कर दिया, तूने बड़ा एहसान कर दिया, तूने मुझे तंदुरुस्त कर दिया, तूने मुझे सहारा दे दिया। अब्दुल कादिर गौसे आजम निगाहे विलायत से देख कर कहते हैं कौन हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्यों पड़े थे? अब्दुल कादिर ये पूछ ही रहे थे, तब तक के बॉडी से आवाज आई अब्दुल कादिर पहचानो मैं कौन हूँ, पहचानो मैं कौन हूँ। आप पहचान रहा हूँ, देखने में इंसान हो, देखने में बशर हो, देखने में आदमी हो, मगर हकीकत क्या है वो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। अब्दुल कादिर गौसे आजम इतना कह ही रहे थे, तब तक के मुस्कुरा करके खड़े होने वाले ने कहा हकीकत का पर्दा हटाता हूँ, देखने में इंसान हूँ, बशर हूँ, आदमी हूँ, मगर ए अब्दुल कादिर, तेरे हाथ ने किसी इंसान को नहीं खड़ा किया है। मैं देखने में इंसान हूँ, मगर हकीकत में अल्लाह का इस्लाम हो, हकीकत में अल्लाह का दीन हो। ए अब्दुल कादिर, तेरे हाथ ने आज किसी आदमी की मदद नहीं की है, तेरे हाथ ने आज अल्लाह के दीन को जिंदा कर दिया है। आज के बाद जमाना तुझे अब्दुल कादिर भी कह के पुकारेगा, और वही जमाना तुझे मुहय्युद्दीन भी कह करके पुकारेगा। आखिरी बात सुनिए, सरकार गौसे आजम की उम्र शरीफ 12 साल की हुई। कै साल की? जरा सारे लोग मिलके बोल दीजिए। 6 दूनी, अच्छा 6 दूनी 12 ही होता है, गुरुवारी में 6 दूनी 12, ठीक, 6 दून 12, जरा प्यार से कहिए 12, अरे दोबारा कहिए ना 12। हमरे मेरे के इमाम पाए होते ना, कम से कम ठिकाने लगाए थे। 12 साल की उम्र सरकार गौसे आजम निकले हैं। बगदाद का इलाका, इराक का मुल्क, दरियाए दजला का नाम सुना आपने? दरियाए दजला, जिससे सरकार गौसे आजम बड़े पीर ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली थी, उसी दरिया का नाम दजला है। सुनिए, औंघाओ ना, हाँ, रात भर जब मोबाइल देखा करते हो ऐसे फ्री फायर चला तब ना आंखें दिल पे पाओ तो, और हिया में टुपको ना आंखें बुझकाओ, यहाँ आंखें खोल के बैठो ढंग से और जोर से मरतबा कहिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, शैतान भाग जाएगा। बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। अब्दुल कादिर बड़े पीर गौसे आजम दरियाए दजला के किनारे से निकले तो देखा दरिया के किनारे एक बूढ़ी औरत, कमजोर औरत,
ज़ईफुल उमर, ज़ईफा बैठी थी और रो रही थी। उसके रोने की वजह से इतना रो चुकी थी कि आंसू बहने की वजह से चेहरे पर निशान बन गए थे। सरकार गौसे आजम की नजर पड़ी, पूछा, फरमाया, बूढ़ी माँ, दरिया के किनारे सुनसान जगह, बियाबान जगह, जहां पर कोई आदमी नहीं आ रहा है, ना कोई आदमजाद है, यहाँ आप तनहा बैठी क्या कर रही, रो रही हैं? तो बूढ़ी माँ ने इशारा करके कहा, मेरे लाल अपना रास्ता तय करो, मुझको मेरी हालत पर छोड़ दो। कुछ नहीं बोली। दोबारा फिर गौसे आजम रेपी ने फरमाया, प्यारी बूढ़ी माँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्यों रो रही हो, क्या वजह है, क्या बात है? बूढ़ी माँ ने फिर तवज्जो न दी। तीसरी मर्तबा मेरे गौस ने फरमाया, वो माँ, मैं तुझसे पूछने के लिए आया हूं। तो बूढ़ी माँ की आंखों में सावन भादों की तरह, बारिश की तरह आंसू बरस रहे थे। और कुरवारी वालों, जब कभी कभी कोई दुख मुसीबत हो और कोई भाई अगर मौलाना साहब आ जाए और कह दो कि क्या बात है भाईजान, परेशान मत हो, तो आदमी को दुख में और आंसू गिरने लगते हैं। बोलो है कि नहीं है? एक आंख आप पलक दबाएंगे तो कई आंसू गिरेंगे। बूढ़ी माँ अपनी पलकें दबाती हुई, आंखों से आंसू गिराती हुई, लरसती हुई, दबी हुई आवाज में बोली, कौन हो मेरे लाल, कहां से आए हो, क्या नाम है? जाओ बेटे, जाओ जाओ, मुझको मेरी हालत पर छोड़ दो। आज तक कोई मसीहा नहीं आया जो मुझे मेरी जख्म पर मरहम लगा सकता। आज तक कोई ऐसा नहीं आया जो मुझे सब्र दिला सकता या मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को बना देता। जाओ मेरे लाल, अभी तुम छोटे हो, उम्र छोटी है, अपना रास्ता तय करो। मेरे गम की कहानी बहुत बड़ी है, मेरा रुदादे गम बहुत बड़ा है। सुनने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, सुनने के लिए बड़ा दिल चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए, दिल होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। ए मेरे लाल, तुम सुनने की सलाहियत नहीं रखोगे, तुम्हारा सीना छोटा है, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारी हैसियत छोटी है। ए मेरे लाल, मेरी कहानी बहुत बड़ी है, इसको सुनने के लिए दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए, सीना चाहिए। तो अब्दुल कादिर बड़े पीर मुस्कुरा कर बोले, ओ प्यारी बूढ़ी माँ, सुना सुना, मैं तेरे लिए जामे जिंदगी का मैं मसीहा बनकर आया हूँ, तुझे जामे जिंदगी पिलाने आया हूँ, तेरे जख्म पर मरहम लगाने आया हूँ, तेरा गम सुनने के लिए आया हूँ, तेरी जिंदगी की कहानी सुनने के लिए आया हूँ। कहा मेरे लाल, सुनने के बाद कलेजा पाश पाश हो जाएगा, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, नहीं रखोगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब्दुल कादिर छोटे थे, 12 साल की उम्र में जो जवाब देते हैं, गुरुवारी वालों, तुम 50 साल की उम्र में सुन के जरा दिखाओ। अब्दुल कादिर गौसे आजम ने कहा, ओ प्यारी बूढ़ी माँ, अपना गम सुना, अपनी कहानी सुना, ये सीना छोटा देखकर आपके एहसास कमतरी के शिकार मत बन। ओ प्यारी बूढ़ी माँ, सीना तो जरूर छोटा है, मगर इसी सीना में पूरा नाना का मदीना मौजूद है, पूरा नाना का मदीना इसी सीना में मौजूद है। सुना अपनी कहानी। प्यारी बूढ़ी माँ ने जब ये देखा, कहा मेरे लाल, ओ मेरे लाल, सुनने के लिए तैयार तो सुनो मेरी कहानी। मेरी शादी हुई, मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई, शौहर के साथ चंद साल गुजरे, अल्लाह ने उस शौहर के नुत्फे से, उसकी नस्ल से मुझे एक चांद सा बेटा अता फरमाया। फिर क्या हुआ बूढ़ी माँ? कहा मेरे लाल, फिर शौहर का साया उड़ गया, मेरा बच्चा यतीम हो गया, मैं बेवा हो गई। मगर वो मेरे लाल, मैंने अपने बच्चे के लिए दूसरी शादी ना की और उसी बच्चे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, ये सोच करके कि बच्चा बड़ा होगा, चांद सा बच्चा है, यही मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, आंखों का नूर बनेगा, घर का, मेरे दिल का सुरूर बनेगा, घर का रोशन चराग बनेगा। इसलिए मैंने दूसरा रिश्ता नहीं किया, उसी बच्चे के लिए मैंने बैठ करके जिंदगी गुजार दी। मगर हाय रे किस्मत, हाय रे किस्मत, हाय रे किस्मत, हाय अफसोस, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या हुआ? मैंने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, जवान कर दिया, और बच्चे का मैंने सोचा कि शादी करूं, घर बसाऊं, दुल्हन लाऊं। मैंने पैगाम भेजा, रिश्ते निकाह भेजा, पैगाम भेजने के बाद रिश्ता तय हुआ, तारीख आई, मैंने अपने बच्चे को दूल्हा बनाया, सेहरा सजाया, बाराती तैयार किए, इसी दरिया में, इसी कश्ती, इसी दरिया में, इसी जगह कश्ती पर मेरा बच्चा सवार हुआ, इस पार से उस पार निकाह खानी हुई, दुल्हन मेरी बहू साथ में, तमाम बाराती भी साथ में वापस हुए। वो मेरे लाल सुन लो, कहानी ये है कि मेरा बच्चा दूल्हा बनकर गया, बाराती भी गए, उधर से वापसी हुई, मेरे लाल की कश्ती, मेरी बहू, सैकड़ों बाराती रहे होंगे या जो भी रहे हों, इसी कश्ती पर, इसी दरिया में कश्ती पर सवार हुए। वापसी में दरिया में एक तूफान आया,
कश्ती हचकोरे खाकर इसी दरियाए दजला में बीचों बीच धार में बीचों बीच में मेरे लाल की कश्ती डूब गई, मेरा बेटा डूब गया, मेरी बहू डूब गई, सैकड़ों बाराती डूब गए। ए लाल, मैं अपने बच्चे के लिए रो रही हूँ, आज मैं अपनी बहू के लिए रो रही हूँ। सरकार गौसे आजम की आंखें खुली की खुली रह गई। फरमाते कितने दिन हुए कश्ती डूबे, कितने दिन हुए, कितने दिन हुए कश्ती डूबे हुए? बड़े पीर की उम्र ध्यान में है आपकी? कै साल? अरे बोलो ना जोर से, कै साल? 12 साल। आज जरा सुनिए आप, बूढ़ी माँ ने कहा मेरे लाल 1-2 दिन नहीं हुए, मेरे लाल की कश्ती डूबे हुए 12 साल गुजर गए। और उम्र कितनी था? 12 साल। इसका मतलब कि जब सरकार गौसे आजम पैदा हुए तो कश्ती डूब गई थी। 12 साल हुए। हाँ, अभी तुम्हारे लाल की कश्ती वापस नहीं मिली। सुभान अल्लाह बोलो ना। ये कौन कह सकता है? अभी नहीं मिली? नहीं। बहू भी नहीं मिली? नहीं। बाराती भी नहीं मिले? नहीं। कहा 12 साल से ही आके रोती हूँ, कहा मेरे लाल कंटिन्यू बराबर इसी जगह पर रोजाना आती हूँ और रो करके चले जाती हूँ, तो रोती हूँ तो तसल्ली मिल जाती है। मेरे गौस अब्दुल कादिर बड़े पीर मुस्कुरा कर कहते हैं प्यारी बूढ़ी माँ 12 साल से मुसलसल हाजिरी दे रही हूँ। हाँ, अभी तुम्हारी तमन्ना पूरी ना हुई, मुराद पूरी ना हुई? नहीं। और मेरे लाल फिर मुराद की क्या बात? जो लोग डूब गए, मर गए, ने कहा बह करके लगे होंगे, लकड़ी कहाँ गई होगी, कश्ती कहाँ गई होगी, और बारातियों का गोश्त, दूल्हा का गोश्त, मेरी बहू का गोश्त यानी किनकी कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया होगा, दरियाए जानवरों ने खा लिया होगा। मेरे लाल अब कहाँ मिलने वाले वो लोग? क़यामत से पहले मुलाकात कहाँ से हो सकती, कब हो सकती, कहाँ होगी? नामुमकिन है, नहीं हो सकती। क़यामत ही में मुलाकात होगी। जरा कुरवारी वालों आखिरी बात जरा अपनी आंखें खोल करके जुमले की कदर करेंगे। मेरे गौस कहते हैं, अब्दुल कादिर बड़े पीर कहते हैं, ओ प्यारी बूढ़ी माँ, तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा वापस मिल जाए? नहीं नहीं नहीं, जरा ये जुमला इतना बड़ा है कि पावर है अल्लाह के वली का। अख्तियार जरा देखिए और जरा आप भी अख्तियार में होकर के बोलिए, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा डूबा हुआ बेटा वापस मिल जाए, तुम्हारी डूबी हुई बहू वापस मिल जाए, बाराती वापस मिल जाए? बूढ़ी माँ जलबला उठी, उसने कहा मेरे लाल मजाक मत करो, जख्म पर बजाय मरहम लगाने की नमक मत छिड़को, आप मुझे छेड़ो मत, मेरे जख्म को ताजा मत करो। ऐसा कहाँ हो सकता है? तुम मुझसे मजाक करने आए हो? अब्दुल कादिर बड़े पीर कहते हैं, मैं मेरी प्यारी बूढ़ी माँ सुन, अल्लाह ने मुझे दुनिया में किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि जिसका कोई ना हो उसको सहारा देने के लिए पैदा किया है। मैं जख्म पर मरहम लगाने के लिए आया हूँ, नमक छिड़कने के लिए नहीं आया हूँ। प्यारी बूढ़ी माँ बता तो सही, तेरा बेटा वापस मिल जाए, तेरी बहू वापस मिल जाए। जब इसरार किया बार बार और मेरे गौस ने फरमाया कि तेरा बेटा वापस मिल जाए, तो बूढ़ी माँ ने पलट कर कहा, देखा और कहा, वो चांद से चेहरे वाले बेटे, वो काली काली जुल्फों वाले बेटे, वो नूर वाले चेहरे, नूर सा चेहरा वाले बेटे, अगर मेरा बेटा वापस मिल गया, मेरी बहू मिल गई, बाराती वापस आ गए, तो मेरे लाल मैं वादा करते हूँ कि मैं भी और मेरा बच्चा भी और मेरी बहू और मेरी आने वाली नस्ल तेरी गुलामी में रहेंगे। हम तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे मेरे लाल, अगर ऐसा हो गया तो। इतना कहना था कि सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर के वो हाथ उठे जिस हाथ के बारे में हदीस कुदसी में रब फरमाता है कि जब बंदा मेरा हो जाता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, जब बंदा मेरा हो जाता है तो मैं उसका पैर बन जाता हूँ। अब्दुल कादिर गौसे आजम के हाथ उठे थे दुआ के लिए और आवाज दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह 12 साल से तेरी बंदी बैठ कर रो रही है, मैंने इस बंदी से इसका बच्चा वापस करने के लिए वादा कर लिया है, मौला तेरी रजा क्या है, तेरी मंशा तेरी राय क्या है, तेरी मर्जी क्या है, तेरी रजा क्या है? आवाज आई होगी, अब्दुल कादिर मत घबरा, अगर तुझे वली बनाना जानता हूँ तो आबरू भी बचाना जानता हूँ। ए अब्दुल कादिर, तूने अगर वादा कर लिया है तो घबरा मत, दरियाए दजला की तरफ उंगली का इशारा कर, इशारा करना तेरा काम होगा। जोर से बोलेंगे आप, ए अब्दुल कादिर, दरियाए दजला की तरफ इशारा करना तेरा काम होगा, 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल देना ये मेरा काम होगा। अब्दुल कादिर गौसे आजम खड़े हो गए दरिया के किनारे, इशारा करके कहते, या अय्युहन नास उखरुजू मिनल बहर,
ऐ डूबे हुए लोगों, समंदर में डूबे हुए लोगों, दरिया में डूबे हुए लोगों, और बल्कि मैं इसको अपने प्यार की बोली में तो ये कह सकता हूं कि मेरे गौस ने कहा होगा, ओ 12 साल से आराम करते हुए लोगों, 12 साल से बहुत आराम कर चुके, निकलो बाहर निकलो। निकलने का वक्त आ गया है। कुलवारी वालों, घाघरा नदी या भकला नदी या गंगा नदी या जमुना नदी में कोई चीज अगर गिरा दीजिए या कोई सामान गिर जाए या आदमी गिर जाए तो वो कहां बह करके जाएगा, कोई पता है? अरे बोलो ना यार, कोई पता है? कोई पता नहीं कहां जाएगा। मेरे गौस वही खड़े होकर इस पर इशारा करके कहते, ए डूबे हुए लोगों बाहर निकलो। तो लगता है कि गौस आजम देख रहे हैं कि कश्ती यही है, डूबे हुए लोग यही हैं, जबकि इतना धारा तेज और 12 साल का जमाना गुजर गया। लकड़ी कहां गई होगी, कश्ती कहां गई होगी, पटरे उखड़ के नया कहां कहां गए होंगे, और किन किन जानवरों ने गोश्त जो के खाया होगा। मगर गुरुवारी वालों, यहां तक हर कोई बयान कर जाता है। आप जरा गहराई में उतर के आइए। जिस दिन उस दूल्हा की और दुल्हन की, बारातियों की बारात डूबी थी, कश्ती डूबी थी, और मछली, जानवर, कीड़े मकोड़े आए थे और हमला बोलने लगे थे, नोच नोच के खाने लगे थे। दरिया में एक आवाज आई थी, ए दरियाई जानवरों, गोश्त तो खा रहे हो मगर हजम करने की कोशिश मत करना। अरे बोलो ना, इसको खा तो रहे हो, महफूज रखना। एक वक्त ऐसा भी आएगा जो तुम्हें दोबारा उगलना भी पड़ेगा। 12 साल पहले आवाज आई थी। आज अब्दुल कादिर गौसे आजम का पहला इशारा करना था, या अय्युहन्नास उखरुजू मिनल बहर, ऐ दरिया में डूबे हुए लोगों बाहर निकलो। आज भी दरिया में वही आवाज आई। जरा सुभान अल्लाह कहेंगे आप? आज भी दरिया में वही आवाज आई, ओ जानवरों, मछलियों, कीड़ों मकोड़ों, कहां है वो गोश्त, वापिस करो, लाओ। तो मछली, कीड़े मकोड़े, इसका मतलब है कि 12 साल के अरसा में कोई जिसने भी गोश्त को नोच नोच के खाया था, उनकी मौत नहीं हुई, वो सब के सब जिंदा ही रहे। चली आ रही मछलियां, कीड़े मकोड़े। पहला इशारा करना था, बॉडी तैयार। बाप सुभान अल्लाह कहेंगे तैयार हो जाइए। मेरे गौस का दूसरा इशारा करना था, बॉडी में जान तैयार। तीसरा इशारा मेरे गौस का करना था, वो कश्ती न जाने कहां बह करके लगी और दुनिया के तमाम गोताखोर इस कश्ती का पता ना लगा सकें। मेरे गौस के एक इशारा से कश्ती तैयार है, लकड़ी की कश्ती तैयार, दूल्हा तैयार, दुल्हन तैयार, बाराती तैयार। तीसरा इशारा करना था कि धीरे धीरे कश्ती ऊपर आ रही है पानी की सतह पर। ऊपर आई कश्ती पानी की सतह पर तैरती हुई, वही मल्ला, वही कश्ती, वही लकड़ी, वही दूल्हा, वही दुल्हन, वही बाराती, वही धार, वही पात, वही समा, वही वक्त, वही जगह। सुभान अल्लाह काहे नहीं बोल रहे हैं आप? सुभान अल्लाह नहीं। गौसे आजम का इशारा, और कश्ती धीरे धीरे तैरती हुई जब किनारे लगी तो अब्दुल कादिर गौसे आजम ने इशारा करके कहा, प्यारी बूढ़ी माँ, देख तेरा यही बच्चा है, देख 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 तेरी यही बहू है, क्या यही बाराती है? बूढ़ी माँ के दिल की दुनिया अल्लाह अल्लाह और माँ की ममता। माँ मारे खुशी के उछल रही थी। जब कश्ती किनारे आके लगी तो देखा दूल्हा के सर पर सेहरा है, दुल्हन भी सजी गजी तैयार है, बाराती भी मुस्कुरा रहे हैं, मल्ला भी लागे किनारे खड़ा है। दूल्हा उतरने के बाद फौरन आया और माँ दौड़ती हुई गई। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया, चुमकारते हुए माथा को चूमा। सेहरा देख रही है, चेहरा देख रही है, घूम घूम के देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, दाएं से देखा, बाएं से देखा, और देखने के बाद जो जुमला कहा है, इन उलमा की दुआएं चाहिए। प्यारी बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे लाल बात समझ में नहीं आती, चेहरा वही है, बात समझ में तो ये नहीं आती, चेहरा वही, सूरत वही, कद वही, कामत वही, सब कुछ वही, मगर नौइयत बदली हुई है। जब मैंने दूल्हा बनाया था तब इतने खूबसूरत नहीं थे। अरे बोलो यार, इतनी चमक नहीं, इतनी दमक नहीं, इतनी महक नहीं, इतनी झलक नहीं।
आज 12 साल के बाद दोबारा दूल्हा बने हो तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। चेहरे पर अजीब किस्म की नूरानियत है, अजीब चेहरा, अजीब चेहरा। तो दूल्हा मुस्कुराते हुए माँ से कहने लगा, मेरी माँ, आज से 12 साल पहले जब दूल्हा बना था तो चेहरे पर जो चेहरा था ये किसी माली का गूंधा हुआ था। ये किसी माली ने किसी चमन से फूल तोड़ करके सेहरा बना के पहनाया था और तूने सेहरा पहनाया था। ये माँ तूने पहनाया था, मगर 12 साल के बाद जब दोबारा दूल्हा बना हो तो तूने नहीं सिर्फ दूल्हा बनाया है, जन्नत के हूरो गिलमान ने मुझे दूल्हा बनाया है। जन्नत के हूरो गिलमान ने दूल्हा बनाया है, जन्नत के रिजवान ने मुझे दूल्हा बनाया है। और असल की बात कहती दूल्हे ने, मेरी माँ 12 साल के बाद जब दोबारा दूल्हा बना हूं तो गौसे आजम के करम ने दूल्हा बनाया है। अच्छा, गौसे आजम बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदम में बूढ़ी माँ गिरी और गिरने के बाद कहा, अब्दुल कादिर, आपका नाम क्या है? कहा, अब्दुल कादिर। कहा, किसकी औलाद हो? कहा, हसनी औलाद हो, हुसैनी औलाद हो। इतना कहने के बाद आला हजरत के शेर की तरफ आप जरा तवज्जो कीजिए। उस बूढ़ी माँ ने इशारा करके कहा, मेरे लाल, पोजीशन आपकी ये है, आसमान पे चांद देखती हूँ और उजाला देखती हूँ, चमन में फूल देखती हूँ, उसका महकना देखती हूँ। मेरे लाल, दोनों की कंप्रोमाइज करके मैं ये कहना चाहते हूँ कि नबवी में है अलवी फसल बुतूली गुलशन। ये खाली पढ़े लिखे लोग समझ पाएंगे। नबवी में अलवी फसल बुतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, महकना तेरा। और इसी के तनाजुर में एक शेरो सुनिए। नबवी जिल अलवी बुर्ज बुतूली मंजिल, ये मेरे गौस की शान है। नबवी जिल के माने साया, नबवी जिल अलवी बुर्ज बुतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा, चमकना तेरा। उसी दूल्हे का नाम शेख कबीरुद्दीन दरियाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। गौसे आजम ने दूल्हे की कश्ती बाहर निकाली तो दूल्हा पहले दूल्हा ही था, मगर जब गौस का करम हुआ तो अल्लाह ने उसको वली बना दिया। आखिरी बात, और इस बात का एक जुमला सुन लीजिए, शौकीय। गौसे आजम बड़े पीर अगर कश्ती निकाल सकते हैं, दरिया की डूबी हुई कश्ती, तो जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस वो नबी हमको जहन्नम से नहीं बचा सकता है? अरे बोलो ना, मुसीबत से नहीं बचा सकता है? अब अगर कोई ये कहे कि नहीं कोई नबी नहीं बचा पाएगा, कोई ये नहीं कर पाएगा, गलत कह रहा कि नहीं कह रहा? जब अल्लाह ने वलियों को इतनी ताकत दी है कि मिनटों में लोगों की तकदीर बदल देते हैं, तो फिर मुस्तफ़ा की अजमत का अंदाजा कौन लगा पाएगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? गुरवारी वालों, जलसा करो कम, छोट मोट महफिल करो, जुलूस निकालो छोटा, खर्चा करो कम, पैसे इकट्ठे करो, मदरसा को मजबूत बनाओ, मदरसे मजबूत करो अपने, जहां से आपका वजूद है, जहां से आपकी पहचान है। बोलो है कि नहीं है? आप फातिहा, दुरूद, गागर, चादर, न्याज, उर्स, मुहर्रम का खिचड़ा, शहबरात का हलवा, 11वीं का मुर्गा, इन तमाम नजरों नियाज करेंगे आप बाद में। सुन्नियों की यहाँ सबसे बड़ी कमी यह है कि जुलूस अभी आपके यहाँ निकला होगा, रबीउल अव्वल में झंडे लगाए होंगे, खुशी मनाई होगी, लाइट लगाई होगी, मस्जिद सजाया होगा, लेकिन सुन्नियों की यहाँ सबसे बड़ी कमी ये, हमारे यहाँ 11वीं धूम से, 12वीं धूम से, मुहर्रम धूम से, जलसा धूम से, जुलूस धूम से, लेकिन कमी इस बात की है कि सुन्नियों की मस्जिदें खाली रहती हैं, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम पर मतलब हमला बोलने वाले हैं। सुन्नियों जलसे जुलूस करो कम, लेकिन नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। फातिहा बाद में, गागर, चादर, नियाज, फातिहा बोलो बाद में, बोलो ना जोर से, बाद में। पहले क्या होना है? नमाज। जुलूस तैयार कर दीजिए, शीरीनी तैयार कर दीजिए, और जैसे मस्जिद से मुअज्जिन कहे
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह बोलो ना। मुअज्जिन की जरूरत है? मुअज्जिन चाहिए आपको? अरे वाकई गुरुवारे वाले तुम लोग बड़े ढीठ आदमी हैं। मौलाना अब्दुल गनी इमाम रहेंगे, हम मुअज्जिन बन जाएंगे। ऐसी अजान पढ़ेंगे कि आपको मदीने की याद आएगी। सुभान अल्लाह जोर से बोलो ना। अजान की आवाज सुनिए और जुलूस रोक दीजिए, शीरीनी रोक दीजिए, गागर चादर रोक दीजिए। मुअज्जिन क्या कह रहा? ओ गागर चादर वाले, उधर मजार की तरफ नहीं, मजार की तरफ नहीं, इधर आ। हय्या अलस इधर आ, नमाज के लिए, नमाज के लिए। जिस गौस की महफिल में बैठे हो, उस गौस की नमाज का आलम यह है कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। और तुम्हारे एक टाइम पे दूसरे टाइम पे नहीं रुका हुआ, थोड़ी देर में टूट जाते हैं। और पहली बार तो बनाते ना हो, जुम्मा जुम्मा बना हुआ, वो जुम्मा में 2 रकात पढ़े, आधी आफत आएगी। पुरान चप्पल है कि नई चप्पल पहन के भाग गयो, उधर तो जूता चप्पल बदले के दिया होता उठा ये जान के मुझे कोई अरे यार गलती हो गई, ये आए हो नमाज पढ़ा, ये आगे भूल झोंक आया। ये सुनने के काम है। नमाज के लिए मस्जिदों में आइए, ये खुदा का घर आबाद रहेगा तो कुर्बानी वालों मेरा ऐलान ये है कि पूरा गांव आबाद रहेगा। अगर ये घर खाली रहा, यहाँ से आपका राब्ता न रहा, सिलसिला न रहा आने जाने का, अगर आपका यहाँ से ताल्लुकात न रहे, तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, लंदन, अमेरिका, चाहे जहाँ कमाओगे, खुशहाल कभी हो नहीं पाओगे। इसलिए चाहते हो कि घर में बरकत हो, चाहते हो कि रिस्क में बरकत हो, औलाद में बरकत हो, कमाई में बरकत हो, हमारे जिस्म जान में बरकत हो, तो झुकाओ अपनी पेशानी, पढ़ो रब की नमाज। और नमाज पढ़ करके देख, एक वक्त की नमाज पढ़ेगा, दिल को इतनी फरहत महसूस होगी, इतना सुकून महसूस होगा, इतना आप हल्कापन महसूस करेंगे, फिर दूसरी नमाज का आप इंतजार करने लगेंगे। नमाज पढ़िए। सरकार गौसे आजम का यही पैगाम, कोई कादरी उस वक्त तक मुकम्मल कादरी हो नहीं सकता जब तक कि वो कादरी नमाजी न बन जाए। वरना गौसे आजम की ये मोहब्बत झूठी है। वो खाली मुर्गा खा करके ये लोग बने सुन्नी, मुहर्रम आओ तो खिचड़ा और बिरयानी बांटे लागो तो दोनों हाथ से मांगे लागत है, जो हाथ में तो यो हाथ में। शीरीनी खाइए लेकिन उससे पहले नमाज पढ़िए। बोलो इंशाअल्लाह। धीरे से कहो नहीं तो कोई दूसरा न सुन पाओ। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाता बेशरम होगी, हाथों में तो उठवाए हैं, वहाँ सब देखे थोड़े आएंगे। तेरे दिल की तख्ती पर जो राज है, जो दिल में भेद है, जो सवाल, जो ख्याल है, जो फिक्र है, वो अल्लाह जान रहा है। इसलिए लोगों आज की जलसे से मैसेज लेके जाइए, और दोबारा जब कभी फिर मैं आऊँगा इंशाल्लाह, यहाँ बुलाएंगे आप। गले में तकलीफ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दम से नहीं बोल पा रहा हूँ। फिर कभी दोबारा जब बुलाइएगा तो मैं देखूँगा इंशाल्लाह कि मस्जिद में आपकी जमात कितनी हो रही है, सफ़ाई कितनी भर रही है। पढ़ो, आबाद करो अपनी मस्जिदों को। ए मेरी माँ बहनों,